तो गाइस, जैसा कि हमने पिछली रियल घोस्ट स्टोरी में आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली स्टोरी हम एक इटली के रियल घोस्ट इंसिडेंट के ऊपर लेकर आएंगे। तो गाइस, बात करते हैं आज इस वीडियो में उसी स्टोरी के ऊपर। तो ये स्टोरी है मेरे ब्रदर इन लॉ के एक फ्रेंड की। तो होता क्या है कि ये सारे फ्रेंड्स पहले इटली की रोम सिटी में रहते थे। फिर सभी फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि सभी मूव करेंगे सुजारो सिटी के लिए, और धीरे धीरे सभी फ्रेंड्स जो है वो सुजारो सिटी मूव कर गए। पर उनमें से एक फ्रेंड जो कि शर्मा फैमिली थी, वो थोड़ा सा डिले कर जाते हैं मूव करने में। तो जैसे कि बाकी फ्रेंड्स 6 महीने पहले मूव कर गए थे, ये लोग 6 महीने के बाद मूव हुए। और ये इंसिडेंट कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 6 महीने पहले की बात है ये। तो जब सारे फ्रेंड्स मूव कर गए तो ये शर्मा फैमिली भी एट लास्ट सुजारो सिटी में मूव कर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन्हें दिक्कत आती है वहाँ पे घर ढूंढने में, और उन्हें वहाँ पे घर रहने के लिए नहीं मिलता है। बट फिर किसी जानने वाले के थ्रू उन्हें एक घर मिलता है, और वो घर किसी इंडियन बंदे ने लिया था। पुराना घर था और उसको रेनोवेट किया था रहने के लिए। तो जिस बंदे ने वो घर लिया था वो वहाँ पे 6 महीने के बाद मूव करने वाला था अपनी फैमिली के साथ। जब उस बंदे से बात करी तो उसने कहा कि ठीक है, आप 6 महीने रह लो और इन बिटवीन आप अपना घर ढूंढ लेना। तो घर बड़ा अच्छा बना हुआ था, बिल्कुल नया नया, रिसेंटली उसको रेनोवेट किया था, और हर चीज़ उसमें बिल्कुल नई लगी हुई थी। तो इनका भी रहने का जुगाड़ 6 महीने के लिए हो जाता है। अच्छा, शर्मा फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे, जिनमें एक बेटी है बड़ी जो कि यहाँ से +2 इंडिया से +2 करके गई थी, और बेटा यहाँ से 10th करके गया था। मतलब बच्चे भी बड़े थे। तो कहते हैं कि जैसे ही वो लोग उस घर पहुँचे और मेन डोर खोलते हैं ना, तो वहाँ सामने एक वॉल क्लॉक लगी हुई थी, और वो घड़ी जो थी वो 12 बजे की ठीक एग्जैक्ट 12 बजे पे रुकी हुई थी। ये बात बाकी किसी फैमिली मेम्बर ने नहीं नोट की, लेकिन जो उस फैमिली की लेडी थी उसको वो चीज़ थोड़ी सी खटकी और अटपटी लगी कि 12 बजे पे घड़ी रुकी हुई है। ठीक है, घड़ी रुक गई 12 बजे पे, पर जो तीनों सुइयां एग्जैक्ट 12 बजे पे कैसे रुकी हुई है? ठीक है, आवर्स की सुई 12 बजे पे हो सकती है, मिनट्स और सेकंड की सुई तो यहाँ वहाँ होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ उसको थोड़ा सा माइंड में स्ट्राइक कर गई। लेकिन वो लोग घर में मूव इन कर रहे थे तो उन्होंने ज़्यादा इतना बोदर नहीं किया, और अपने वो घर की साफ सफाई करने में लग गए और अपना सामान सेट करने में लग गए। दिन पूरा आराम से निकल गया, तो वो लोग भी बिजी रहे। ड्यूरिंग डे टाइम कुछ नहीं हुआ, सब थके हुए थे। खाना बनाया, खाना खाया और जल्दी ही सो गए। तो कहते हैं कि ठीक 12 बजे जो उनके बच्चे सोए थे ना दूसरे रूम में, उनको किसने तंग करना शुरू किया। पहले तो सामान यहाँ वहाँ बिखरने लगा, जैसे आवाजें लगी आने, सामान आया, यहाँ गिर रहा है, वहाँ गिर रहा है। तो बच्चे थके हुए थे तो उन्होंने इतना बोदर नहीं किया। होते होते क्या होता है कि उनको थप्पड़ पड़ने लग जाते हैं, जैसे कोई मारपीट कर रहा है उनके साथ। यहाँ से उठा के वहाँ फेंक रहा है, वहाँ से वहाँ फेंक रहा है। फिर बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें लगी आने, तो उनके पेरेंट्स की भी आँख खुली। वो भाग के उस रूम में गए तो क्या देखते हैं, बच्चे डरे हुए हैं, और बच्चों को यहाँ से गाल लाल, वहाँ से गाल लाल, पूरे हालत खराब उनकी। और जैसे वो उस रूम में एंटर करते हैं, जो उनके फादर होते हैं बच्चों के, उनको भी मार पड़ना स्टार्ट हो जाती है। उनके भी थप्पड़ पड़ रहे हैं, लात घोंसो, दिख कुछ नहीं रहा है। लाइटें ऑन कर दी हैं, और ये रियल है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ मात्र 6 महीने पहले की स्टोरी है ये। लेकिन जो लेडी थी घर की, उसको कुछ ना हो, ना तो किसी ने टच किया, ना मारा पीटा, कुछ भी नहीं। तो एक्चुअल होता क्या कि जो लेडी है घर की, वो पूजा पाठ करती रहती थी, और यही रीज़न था कि शायद उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो भी वहाँ पे एंटिटी थी वो उस लेडी को टच ही नहीं कर पाई। तो वो लेडी थी, उनके माइंड में आया कि क्यों ना हम हनुमान चालीसा स्टार्ट करें। और जैसे उन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किए, मार पड़ना बंद, जो चीज़ें यहाँ वहाँ से फेंकी जा रही थी वो बंद, और जैसे घर में बिल्कुल शांति, एकदम से क्वाइट हो गया पूरा ही, कि जैसे घर में कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने बच्चों को देखा तो बच्चों की तो हालत खराब करी हुई थी ना, मार मार के उनके गाल लाल किए दोनों के। 12:30-1 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक वो एक ही रूम में बैठे रहे। अब होता क्या है कि जिस रूम में वो लोग बैठे हैं ना, वहाँ पे चीज़ें बड़ी शांत हो गई हैं, लेकिन घर के जो बाकी रूम है, अब आवाज़ें वहाँ से आना स्टार्ट हो गई कि वहाँ जैसे कोई तोड़ा फोड़ी मचा रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है। लेकिन जहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल शांत। तो इस चीज़ से वो लोग समझ गए कि रात हमारी ऐसे ही निकलेगी और हमें ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज हनुमान चालीसा हमने पढ़ना बंद किया, उसी टाइम पे हमारे ऊपर अटैक फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो बेचारे उन्होंने पूरे चारों जनों ने, जब तक पूरे घर में चीज़ें शांत नहीं हुई तब तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। और जैसे सुबह की पहली किरण या जैसे जो भी लाइट हुई होगी और चीज़ें शांत हुई घर की, उन लोगों ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं की घर में, और अपना जो मेन सामान था, जैसे पासपोर्ट हुए या जो भी पैसे वगैरह, जो भी ज्वेलरी वगैरह थी, उन्होंने मेन सामान लिया और घर से भागने का काम किया सीधा ही। और घर से भागकर वे एक फ्रेंड के पास पहुंचते हैं
और उसको वो स्टोरी सुनाते हैं कि भाई देख रात पूरी में से ऐसा ऐसा हुआ है। तो पहले तो किसी को विश्वास ना हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि कोई बंदा रात को कोई आपको मार पीट रहा है। लेकिन जब उन्होंने स्टोरी सुनाई, अपने हालात दिखाए ना, तब सबको विश्वास हुआ कि ये वाकई ही घर जो था ये हॉन्टेड था। अब अपना सामान वहाँ छोड़ के आ गए हैं सारा, और वो लोग लिटरली इतने डरे हुए थे कि उन लोगों ने उस घर में वापस जाने का नाम तक नहीं लिया। कहते कि हम सामान जाए भाड़ में, हम नहीं जाते वापस। सोचो सामान लेने भी नहीं जा रहे थे। फिर जो घर का ओनर था उससे कॉन्टैक्ट किया और उसको बताया कि देख भाई तूने घर तो ले लिया है, तूने इसकी हिस्ट्री चेक करी थी कि किससे ले रहा है किससे नहीं ले रहा है। तो वो भी बेचारा इंडियन बंदा था, उसको पता नहीं था, लेकिन घर वो सस्ता मिल रहा था, उसको बहुत सस्ता मिल रहा था, और उस चक्कर में उसने फटाक से घर ले लिया। लेकिन जब उस बंदे को वो स्टोरी सुनाई कि देख भाई तेरे इस घर में ये चीज़ें हुई हैं, तो पहले तो वो भी सोचे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब बंदे रेनोवेट करके गए घर पूरा, तब कुछ नहीं हुआ। तो एक्चुअल डे टाइम पे कुछ नहीं हो रहा था, डे टाइम पे हर चीज़ जैसे नॉर्मल घर होता है वैसे का वैसे ही था। लेकिन जैसे रात होती थी ना, उस घर का नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट। फिर जो घर का ओनर था उसको भी थोड़ा ट्रस्ट हुआ कि नहीं ये लोग झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि जिनको घर की इतनी ज़रूरत है रहने के लिए वो लोग ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ रात को रहे। और फिर जो घर का ओनर था उसने कहा कि प्लीज़ ये बात किसी को बाहर मत बताना, किसी को भी, नहीं तो अगर रोला पड़ गया तो कोई मेरा घर लेगा भी नहीं। और फिर सारे फ्रेंड्स इकट्ठे मिलके गए, उन्होंने सामान उठाया वहाँ से डे टाइम में, और उस घर को लगाया ताला और चाबी दी ओनर को। और ओनर ने भी उस घर को बेचने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, जो भी रेट मिला उसको ले दे के उसने परे किया उसको। तो गाइज ये स्टोरी है, रियल स्टोरी है। तो आप सोचो कि आज के टाइम पे भी चीज़ें होती हैं। तो गाइज ये थी इटली की रियल घोस्ट स्टोरी। तो होप आपको ये अच्छी लगी होगी। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगली किसी हॉन्टेड स्टोरी के साथ। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी।